ओम शांति। आज हम जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, कई बार वो उन कार्यों में बहुत सारी अटकलें आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। कई बार उन मुश्किलों को हम फेस कर पाते हैं, कई बार नहीं। कई बार धन से संबंधित मुश्किलें आती हैं। किसी को आपने धन दिया है पर वो आपका लौटा नहीं रहा, तो मुश्किलें खड़ी हो गई। हमें बहुत सारे संकल्प आते हैं, ये क्या कर रहा है, मुझे धन की जरूरत है, ये दे ही नहीं रहा, तो सामने वाला धन नहीं लौटा पाता। और कई बार आपके साथ कोई बार बार गलत करता चला जाता है और हम सोचते हैं कब तक बर्दाश्त करें। और कोई आपके बने बनाए कार्य को भी बिगाड़ देता है, तो भी संकल्प चलते हैं। तो हमारे कई बार बने बनाए कार्य भी बिगड़ जाते हैं। लेकिन हमें हर बिगड़े हुए कार्य को बनाना कैसे है? हमारे कार्य बिगड़ते हैं हमारे संकल्पों से, और हमारे कार्य बनेंगे भी हमारे संकल्पों से, क्योंकि संकल्पों में बहुत बड़ी पावर है। आज आप खुद फील करें, अगर आप संकल्प ही पॉजिटिव देंगे, आपका हर कार्य पॉजिटिव होगा। और अगर आप खुद के कार्य को नेगेटिव संकल्प देंगे, हर कार्य नेगेटिव ही होगा। अब आप कम से कम भी 10 दिन ये संकल्प लेकर रहें कि मेरे हर कार्य में सफलता है, मैं जिस भी जगह जाऊंगा सफलता मेरी है। अब उसमें ऑप्शन में क्या होगा? बहुत सारी जगहों पर रुकावटें, क्योंकि आप कौन सा पथ पकड़कर खड़े हो? सच्चाई का। बहुत सारी रुकावटें आएंगी। बहुत सारे लोग आज क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी तो लोग वाह वाह कर रहे हैं, और जो व्यक्ति सच बोलता है उसको तो लोग नीचे गिरा देते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखें, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। लेकिन झूठ की नाव के तो हाथ पैर ही नहीं है। वो झूठ भी कब तक बोल लेगा, कब तक झूठ को सहारा बनाएगा? आज आप किसी व्यक्ति की झूठी प्रशंसा कर दो, बहुत खुश हो जाएगा। और अगर आपने सच की कोई चीजें बता दी कि आप ये हो, तो वो आपसे बात करना बंद कर देगा। ये है आज की दुनिया और आज का इंसान, जिसे सच्चाई से प्यार नहीं है, जिसे झूठ से लगाव है। लेकिन भगवान ने कौन सी दुनिया रची थी? भगवान ने रची थी दुनिया सच्चाई वाली। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान ने कोई झूठ की दुनिया रची? इसीलिए इस दुनिया को क्या नाम दिया गया? कलयुग। कलयुग मीन्स कला क्लेश का युग। कलयुग मीन्स हर जगह पर कलंक लगने का युग। कलयुग मीन्स आत्मा यहां काली हो जाती है। तो भगवान भी क्या करने आता है फिर? इस कलयुग को बदलकर सतयुग लाना चाहता है। रावण राज्य को खत्म कर राम राज्य लाना चाहता है। लेकिन आप ये सोचो, बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन आज हम व्यक्ति बोलने तक सीमित रह गए। क्या मैं भगवान को अपना वो हाथ दे पा रहा हूं जिससे भगवान राम राज्य स्थापन कर पाए, भगवान सतयुग की दुनिया स्थापन कर पाए? क्या मैं वैसा सहयोग कर पा रहा हूं? क्योंकि भगवान को चाहिए सच्चाई का सहयोग, झूठ का सहयोग नहीं। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मेरे से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो झूठे लोग होते हैं, झूठ तरीके से कमाई करते हैं, वो बहुत ऊंचे जा रहे हैं। और जो सच्चाई से कमाते हैं उनका धन तो टिकता ही नहीं है, बचता ही नहीं है। क्योंकि जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है वो ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि वो ये सोचकर जा रहा है, उसके संकल्पों में पॉजिटिविटी है, मुझे कमाना है, मैं बहुत सारा धन कमा सकता हूं। लेकिन जो सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति, वो क्या सोच रहा है? सामने वाला कैसे कमा रहा है, मैं कम क्यों कमा रहा हूं? मेरा धन तो टिक ही नहीं रहा मेरे पास, मेरा धन तो मेरे पास आ ही नहीं रहा। हम खुद संकल्प दे रहे हैं। तो जब मैं खुद ही संकल्प गलत दे रहा हूं अपने आप को, तो मैं दूसरे को क्यों बोलूं? आज सच्चाई पर चलने वाले व्यक्ति को मुश्किलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि सच्चाई पर ही कांटे हैं, झूठ पर कोई कांटे नहीं है। क्योंकि झूठ खुद में एक कांटा है, वो कब इंसान को काट जाए कोई पता नहीं। आज आप देखें, आज आप सच्चाई पे खड़े हैं तो भले हजारों लोग आपके सामने होंगे, आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आप सच्चे हैं। लेकिन अगर वही एक झूठ है
उसके सामने हजारों लोग होंगे तो वो चेहरा छुपाएगा कि मैं कैसे भी करके अपनी प्रोटेक्शन कर लूं, कैसे भी करके खुद का बचाव कर लूं, तो वो बहुत सारी चीजें करेगा। आज आप खुद सोचो, एक सच को छुपाने के लिए हम कितने झूठ बोलते हैं, लेकिन कभी हमने एक झूठ को छुपाने के लिए सच बोला है? नहीं, क्योंकि झूठ ऑलरेडी झूठ है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन सच को छुपाने के लिए हमने बहुत सारे झूठ का सहारा लिए, पर झूठ को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद में बहुत पावरफुल है। लेकिन वो झूठ तब टूटता है जब उसके सामने बहुत सारी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि झूठ का पहिया क्या है? डर, भय, चिंता, अपमान, ये सब झूठ के पैंतरे हैं। उसे अपमान से भी डर लगेगा, अगर मेरा झूठ कहीं पकड़ा गया तो मीन्स हमें ध्यान रखना है, सच्चाई अगर मान लो सपोज थोड़ी सी कड़वी होती है, झूठ उतना ही मीठा होता है। लेकिन डॉक्टर, जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर दवाई क्या देता है आपको, मीठी या कड़वी? कड़वी ही देगा। क्यों? क्योंकि बीमारी को नष्ट करने के लिए कड़वी दवाई ही जरूरी है। तो झूठ है मीठी दवाई और सच्चाई है कड़वी दवाई, जो लोग लेना नहीं चाहते। तो मुझे करना क्या है? अपनी मंजिल और अपना रास्ता खुद तय करना है सच्चाई के साथ, कुछ भी हो जाए। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें सामने आएंगी जहां पर आपको लोग जो हैं अपमानित भी करेंगे, तोड़ेंगे भी, नाराज भी करेंगे, कोई बात नहीं, मेरे काम बिगाड़ेंगे भी, पर आप वही कार्य किसको सौंप दो? भगवान को, कि भगवान मैं ये कार्य कर रहा हूं, सच्चाई के रास्ते पर खड़ा होकर कर रहा हूं। अब जितने भी विघ्न आ जाएं, जो भी प्रॉब्लम आ जाए, मैं बहुत आसानी से फेस करूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे रक्षक हो। रक्षा भी आप कर रहे हो, गाइड भी आप कर रहे हो, और मंजिल पर भी आप ही लेकर जा रहे हो। तो आप सोचिए कि जिस नाव का सहारा ही भगवान बन गया, उस डूबती नाव का सहारा ही वो भगवान बन गया, तो आप सोचिए आपकी नाव को कौन डुबाएगा? उसकी खुद की नाव डूब जाएगी। क्योंकि सच्चे व्यक्ति की इंसान बहुत परीक्षाएं लेता है, पर झूठ की अगर सच्चाई एक बार खड़ी हो गई तो झूठ को वो तहस नहस कर देगी। जीवन में हमेशा एक चीज याद रखें, कोई भी कार्य अगर कोई इंसान आपका बिगाड़ रहा है, मान लो आपको धन वापस नहीं लौटा रहा, तो आप संकल्प क्या लें? कोई बात नहीं, उसके भी कोई जीवन में सरकमस्टांस चल रहे होंगे, लेकिन वो बहुत जल्द मेरे धन को वापस लौटा देगा। तो भगवान उसे प्रेरणा खुद देगा, भाई उस आत्मा को भी धन की जरूरत है, आप दो उसे। तो आप रोज संकल्प लो कि वो आत्मा मेरे घर में आई है और मेरे सारे धन को लौटाकर जा रही है। कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आप ये समझ लो कि वो आत्मा आज मेरे सामने आई, मुझसे माफी मांग रही है, वापिस जा रही है। अगर कोई मेरे कार्य में विघ्न डाल रहा है तो आप आज से सोच लें कि वो मेरे पास आ रही है, मेरे कार्य को सुधार रही है। और अगर कोई व्यक्ति आपको नीचे गिरा रहा है तो आप सोचिए आज आकर के वो बड़े प्यार से मुझे गले लगा रहा है, सॉरी फील कर रहा है। तो आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो सब बनना शुरू हो जाएंगे। और उससे आप ध्यान रखें कि इसमें मुश्किलें बहुत आएंगी, पर लास्ट में सच्चाई की ही जीत होती है। इसीलिए सच्चाई का रास्ता पकड़ें, भगवान को अपना साथी बनाएं और हर कार्य को बड़े प्यार से करें, तो आपकी सफलता आपके पास आएगी, धन में बरकत भी होगी और आपके कदमों में सफलता खुद ब खुद आएगी। इसीलिए सफल बने और अपनी खुद की मंजिल सच्चाई से तय करें। ओम शांति।